सर आप ये बताइए, जो आज बाबा यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका स्वागत के बारे में आप क्या कहते हैं? यहाँ पे बाबा जी आ रहे हैं, यहाँ से उनको टिकट प्रत्याशी बनाया गया है हिंदुत्व को जगाने के लिए, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलना चाहता हूँ कि राजस्थान कोई नहीं, जैसे पूरे देश को आवश्यकता है मोदी जी और योगी जी जैसों की, तो राजस्थान में जिस प्रकार से अभी 5 सालों से जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे लंका राज, रावण राज चल रहा हो। और रावण राज को ख़त्म करने के लिए जैसे श्री राम अपना सनातन धर्म खड़ा हुआ था। किन किन चीज़ों का अभाव देखते हुए आप बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज को लाना चाहिए? अभाव हर चीज़ का है। अभाव खाली आप सड़कें, बिजली, पानी इन्हीं को ना देखें, आप हमारी संस्कृति है, आज जगह जगह पे आप देखते होंगे, राजस्थान में सुनते होंगे कि कहीं हमारी यात्राएं रोकी जा रही है, कई जगह पे पथराव हो रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य धर्म के व्यक्तियों पे ना पथराव करता है, ना उसके पूजा पाठ में या किसी भी चीज़ में रोक टोक करता है। लेकिन अगर हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म पे अगर कोई इस प्रकार के कुठाराघात करेगा, तो हर युग में योगी जी जैसे योग पुरुष और देव पुरुष जन्म लेते रहेंगे और उन लोगों का संहार करते रहेंगे, और हम लोग तन धन मन धन हर चीज़ से उन लोगों के साथ में खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री, अब की बार भाजपा ने तो चेहरा ही नहीं दिया है सामने, तो कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? जो भी बनेंगे वो बीजेपी तय करेगी, लेकिन जो भी बन के आएंगे वो योगी जैसा ही कोई चेहरा बन करके आएगा, ये निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है। तो भाजपा ने तो 5 साल, पिछली बार भाजपा ने वसुंधरा जी थी, तो अब की बार गहलोत रहे, तो अब क्या आपको लग रहा है कि वसुंधरा काल में क्या कुछ नहीं हुआ और कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, ऐसा क्या लगता है आपको? बहुत सी चीज़ें हैं जो वसुंधरा काल में नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा, अब की बार सिर्फ बीजेपी के अलावा कुछ नहीं। और बाकी आपको मालूम है, जयचंद तो हर क्षेत्र में, हर युग में पैदा होते आए थे और पैदा होते आए हैं, आज भी जयचंद है। जयचंदों की वजह से ही हिंदू धर्म एक कदम पीछे हटा था, लेकिन अब 4 कदम आगे बढ़ेगा। जयचंद की श्रेणी आप किसको देना चाहेंगे? जयचंद की श्रेणी में नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जयचंद वही जो आप और हमारे बीच में रह करके हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए जो उस पर कुठाराघात करे, वही लोग मेरी नज़र में जयचंद है। हमारे बीच में रह करके हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम करे, वही जयचंद है। भाजपा सरकार की मुख्य धारा एक ही है, जन जन का विकास। देश का भी विकास हुआ है। आप बड़े पैमाने पे देखें तो आज देश ने वो तरक्की की है जो विदेशों में भी अपने भारत देश का नाम है। कई देश ऐसे थे हमारे देश में जिन्हें भारत देश का नाम तक नहीं मालूम था कि भारत देश नाम की कोई चीज़ है, और नाम मालूम था तो उसकी श्रेणी मालूम नहीं थी। आज हर देश को मालूम है कि भारत अपना प्रभुत्व लिए हुए है, बहुत मजबूती लिए हुए हैं, है ना। तो जिस प्रकार से भारत गति पकड़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, उसी प्रकार भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र तरक्की करेंगे। वो सिर्फ संभव होगा भाजपा के कारण। यहाँ पे मुख्य किस चीज़ की अभाव है? यहाँ पे कानून व्यवस्था की कमी है। यहाँ कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था को अनदेखी करती है। तुष्टीकरण की राजनीति सबसे मेन चीज़ है, तुष्टीकरण की राजनीति, कि आपकी जेब में 1 रुपया डाल दिया, इनकी जेब में 54 डाल दी, ये तुष्टीकरण है। या तो समान रूप से मानो सबके, वो समान रूप नहीं है। हिंदुओं को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि हिंदुस्तान भले ही संप्रभुत्व है, सभी लोग, सभी प्रकार के लोग रहा करते हैं इसमें, लेकिन फिर भी हिंदुओं का ये एक तपोस्थल है। हिंदुओं के लिए भारत देश एक तपोस्थल है, और हिंदुओं को तुम दरकिनार करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। बाबा जी को यहाँ प्रत्याशी बनाने का क्या मुख्य कारण रहा हो? नहीं, ये चीज़ तो बहुत सोच समझ की होगी। अगर भाजपा सरकार ने ये लिया है निर्णय, है ना, तो सोच समझ के लिया होगा, इसमें नो कमेंट। तो यहाँ पे मुख्य धारा क्या रहेगी यहाँ पे?
हवा महल में जो बचा हुआ विकास है, हमारे कांग्रेस के विधायक महेश जोशी जी ने तो खाली अपनी जेब भरने का काम किया है। और हमारे महाराष्ट्र से हमारे को ये पूरा विश्वास है कि एक गली मोहल्ला, कोई जाति पाति कोई कुछ नहीं समझ करके हर वर्ग के साथ में लग करके पूरा हमारे हवा महल का विकास करेंगे। यहाँ पे किन किन मूलभूत सुविधाओं की कमी है जिसकी वजह से आप भाजपा को यहाँ लाना चाहते हैं? हमारे यहाँ पे अभी कांग्रेस किस कारण में ना तो रोड बने, ना खम्भों पे लाइटें लगी, ना पानी की समस्या। जो हमारे जलदाय मंत्री रहते हुए हमारे पानी की इतनी समस्या है, कभी 10 मिनट खुलता है तो कभी सुबह 10 मिनट खोल दिया, शाम को 10 मिनट, मतलब टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है। और हमारे को महाराष्ट्र से पूरा विश्वास है, हवा महल की जनता का पूरा मन बना लिया है कि अब की बार हम कम से कम भी 50,000 वोटों से जीतेंगे हवा महल। आपकी परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन की सरकार की हमको परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। तो यहाँ पे मेन किन चीज़ों का अभाव है जिस वजह से आप बाल मुकुंद चरण? देखो काफ़ी समस्या है। एक तो बहन बेटियां एक रात को निकल नहीं सकती है, उनके नहीं देखो सुनना सबकी बात है, उनके लिए कानून व्यवस्था की है। और दूसरी बात सड़कें, आम जनता पानी के लिए परेशान, गंदगी चाहे जहाँ पड़ी है, मतलब उसके ऊपर कोई विचार नहीं है। सीएम का दावेदार कौन लगता है? सीएम का दावेदार तो देखो ये पार्टी के ऊपर है। तो आप ये बताइए सर कि यहाँ से बाल मुकुंदाचार्य महाराज को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो यहाँ पे किन मुख्य धाराओं पे विचार किया जाएगा? जो स्वामी जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है ना, वो उसमें 2 मुख्य धाराएं चल रही साथ साथ। पहला तो सनातन की शिक्षा, पलायन को रोकना और साथ में विकास भी करना है। जो महेश जोशी जी ने ये टारगेट करके कि हमको बीजेपी के लोग, हिंदू लोग रहते हैं, वोट नहीं देना, ये नहीं देते हैं, उनके यहाँ काम नहीं करना। जो हमको वोट देते खाली उनके ही काम करना, उसको करना है कि इस बार सब जगह काम होगा। भाई यहाँ तो हो ही चुका, अब बाकी लोगों को भी करने दो, उनको भी आगे बढ़ने दो। जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पे। तो महाराज जी ने कह रखा है कोई ने भ्रष्टाचार किया है छोड़ेंगे किसी को नहीं। जिसने आतंक मचाया यहाँ पे उसको भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे से वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे नेता हो। तो बदमाशी जिसने करी है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कानून से काम करेंगे, जो भी नियम होगा उससे काम करेंगे। यहाँ पे विकास की धारा में क्या कमी आई कि कांग्रेस सरकार ने क्या कमी छोड़ी कि यहाँ पे भाजपा पूरी करेगी? यहाँ पे जो कांग्रेस ने जो काम किया वो चुन चुन के काम किया। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। जैसे चौगान स्टेडियम में काम हुआ, वो किसका काम है? केंद्र का। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना जो कार्यक्रम है वो है स्मार्ट सिटी का काम है केंद्र का। लेकिन ये होता है ना, कोई मकान मालिक कोई है, अपने नेम प्लेट लगा दो, तो किराएदार मकान मालिक नहीं बन सकता, उसका उल्लेख वो कहीं नहीं करते और उसमें बैठाते। पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कहीं पे ऐसा प्लांट मिल जाए, ट्रीटमेंट प्लांट, स्टेडियम के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट मिल जाए, तो बता देना मेरे को। एक उदाहरण हमारे जयपुर में उदाहरण है, चौगान स्टेडियम में नाला कहाँ से खुदना चाहिए, उनके कहने से नाला इधर से खोद दो, उधर से, केवल कमीशन आ जाए, केवल कमीशन आ जाए, बस उसकी उन्होंने ध्यान रखा। जल मिशन वाला मामला था, आप उसमें उठा के देख लो, पाइपलाइन डाल दी गई, अब उसे कनेक्शन हुए कि नहीं, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं है। मना है जो काम हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? सड़कें डबल बना दी, सड़क पे सड़क बना रहे हैं। कई जगह तो ऐसी मिल जाएगी, ढूंढने लगोगे ना आप तो सड़क के बिल पास हो गए, लेकिन सड़क नहीं है। पानी घरों में पहुँचा कि नहीं पहुँचा? पहले आराम से पानी आ रहा था, उसको तोड़ करके 1.25 घंटे का पानी कर दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर दिया आपने? और यहीं करना है खाली हमारे को, और वहाँ से बिसलपुर का भी लाएंगे, ये भी लाएंगे, वो भी लाएंगे। भाई अगर हिंदू होना कोई गुनाह हो गया क्या हमारा? ये हम बीजेपी के लोग तो गुनाह है क्या? मैं तो अपने उदाहरण दे दूँ, मेरे घर के बाहर सड़क पूरे 5 साल टूटी रही, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं करे, टारगेट करके। जैसे ही ये चुनाव आयोग की इसकी घोषणा हुई, हमने बात करी कर्मचारी उनसे, अधिकारियों से, हमारे सड़क बना दी। तो ऐसा टारगेट क्यों? इसमें सड़क नहीं बनेगी, इसमें नाला नहीं बनेगा, पानी नहीं आने देंगे, पट्टे नहीं बनने देंगे। सबसे बड़ा जो कोरोना काल बीता है, चुन चुन करके उन लोगों ने केवल वहाँ पे राशन पहुँचाया है जहाँ पे उनके वोट थे। क्या हिंदुओं में गरीब नहीं है? उनको राशन नहीं मिलना चाहिए था? पूछो महेश जी से। गाड़ियाँ कहाँ खाली हुआ करती थी? केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता के वहीं जाएगा, जो कुछ जाने वाला वही तय करेंगे। अधिकारियों को स्ट्रिक्ट आदेश थे कि अगर कोई बीजेपी का आदमी आ जाए तो उसका काम नहीं करना, कार्य वहीं जाएगी। तो महेश जी चले गए, अब ये तिवारी जी आ गए, लेकिन विचारधारा एक ही है। मोदी जी और अशोक गहलोत की गारंटी सब चल रहा है, उन दोनों गारंटियों में क्या फ़र्क देखते हैं? मोदी जी तो गारंटी दे रहे हैं ना, वो काम भी कर रहे हैं। तो 4.5 साल कहाँ चले गए मोदी जी?
ये मोदी जी तो थे, सॉरी गहलोत जी 5 साल कहाँ चले गए थे, 4.5 अभी 6 महीने दान आया क्या? ये पहले गरीब नहीं थे, पहले स्वास्थ्य नहीं चाहिए था। आयुष्मान का पैसा आप इसमें जोड़ कर ले रहे हो। आयुष्मान तो हमारी केंद्र की नीति है, आप उसको उस नाम चला रहे हो, भामाशाह हमारी थी, वो पैसा कहाँ जा रहा है? और आज हालत देख लो, 98% हॉस्पिटलों ने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि पेमेंट ही नहीं कर रहे आप उनको, केवल ठगने का काम किया है। पट्टों का देख लो आप, जिसने पट्टे का पैसा दिया लोग लखपति हो गए वहाँ पे, तो कर्मचारी पट्टों का पैसा ले लिया। दूसरा आया वो किट दिया था एक, जिसमें ऐसा मसाला निकला जानवर नहीं खाए उसको, कौन सी गारंटी है? 5 गारंटी दिए, बता दो मेरे को खाली। अगर केंद्र सरकार इनको रियायत नहीं देगी तो सिलेंडर कहाँ से दे देंगे? केंद्र भी तो दे रहा है इनको। केंद्र की योजना को ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि सिलेंडर हम 500 रुपये में दे रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? 500 रुपये दे रहे हैं, ये तो हमने भी तो कम किए हैं उसके अंदर। तो अगर ऐसी बात है तो पेट्रोल में क्यों नहीं कम किया आपने? क्यों महंगाई बढ़ा रखी है आपने? जानबूझ करके एक तरफ जैसे बिजली का मामला आया तो आपने एक तरफ तो कम कर दिया और दूसरी तरफ टैक्स बढ़ा दिया। अब बताइए बिल कितना आ रहा है? मेरा खुद का 4,500 का बिल आया, मेरे पहले 2,500-3,000 का आता था, अब 4,500 कैसे आ गए? भाई आप एक तरफ पैसा दे रहे हो कि हम आपको छूट दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हो, तो कौन सी योजना हुई? ये टैक्स किसका लग रहा है? हमारा टैक्स का पैसा हमारे लोगों के काम आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा। एक विशेष समुदाय को आप दिए जाओ फायदा, ऐसे कैसे चलेगा? बाल मुकुंदाचार्य महाराज जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो हवा महल में क्या मूलभूत सुविधाएं हैं कि जो ऐसी नहीं हुई कांग्रेस सरकार में? बहुत बाल मुकुंदाचार्य स्वामी जी को टिकट देना बहुत एक अच्छा, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात सामने आई और हमें बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में आया जो कम से कम हमारी सुनवाई कई हद से ज़्यादा, जो हम लोग परेशान थे कांग्रेस सरकार का, जो इस 5 साल का ऐसा वातावरण उन्होंने हमारे सामने पेश किया जिसमें हम सारी जनता इतना परेशान थी जिसका कोई अंत नहीं है। लोग इतने उत्साहित हैं कि उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। और जो सुविधाएं सरकार इतने 5 वर्ष में हमें नहीं दे पाई, वो हम उम्मीद कर रहे हैं इनसे कि वाल सिटी में हमारे सारे कैंडिडेट जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, किशनपोल बाज़ार से, हवा महल से, आदर्श नगर से, हम चाहते हैं कि वाल सिटी में तो कम से कम ऐसा राम राज्य आ जाए कि जिससे जनता को परिवर्तन महसूस हो। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनको ये लगे कि वाल सिटी ना होकर ये वो काशी है जो आज हम लोग इसको बहुत उच्च कोटि में मानते थे। आराध्य गोविंद देव जी ठाकुर जी के चरणों में हम लोग निवास करते हैं और ऐसा क्षेत्र हम लोगों के पास है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। बहुत उम्मीद के साथ हम महाराज के साथ जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हर आदमी कमल के वोट को बटन दबाए। 3 नंबर बेल्ट नंबर उनका है, 25 तारीख को सब लोग वोट डालें, हर घर से मत निकलना चाहिए। यही मेरा आप सबको संदेश है। आपके माध्यम से संदेश पूरी दुनिया को मिले, हमारी जयपुर सिटी को मिले, हमारे प्रदेश को मिले।